पापेन प्रमुदितमना दर्दुरेह क्षणादाशित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, ईश्वर सबकी सुनता है। मैं सोच कर आया था कि आज मैं कम बोलूंगा, भगवान सुनता है, किसी ना किसी को भेजता है। जो कि मेरा गला अब गली हो रहा है, फिर भी आप आते हैं इत्मीनान से, प्यार से। तो अपने शरीर का ध्यान ना रखते हुए मैं तुम्हारे मन का ध्यान रखता हूं। शिष्यों का काम है कि गुरु का तन न बिगड़ जाए, और गुरु का काम है कि शिष्यों का मन न बिगड़ जाए। तुम मेरे मन तन का ध्यान रखो, मैं तुम्हारे मन का ध्यान रखता हूं। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और हकीकत में जीवन में समस्याएं ना होती तो शायद आज यहां आकर बैठकर प्रवचन नहीं सुन रहे होते। समस्याएं जिंदा हैं तब तक हमारे प्रवचन हैं, और जिस दिन समस्याएं खत्म उस दिन महाराज का पंडाल खत्म। जान, समस्याएं हैं, हर किसी की अपनी अपनी समस्याएं हैं, हर किसी की अपनी प्रॉब्लम है। कल एक व्यक्ति आए, बोले महाराज मेरे जीवन में कुछ समस्याएं हैं। मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, मेरे जीवन में खुद एक समस्या है। बोले महाराज कुछ समाधान करो। मैंने कहा कल आना प्रवचन में, समाधान जरूर करूं। क्या समस्याएं होंगी, वही दो चार घिसी पिटी, ज्यादा तो है ही नहीं है। समस्याएं अपनी हो तो उनका समाधान भी मिलता है, लेकिन समस्या जब दूसरे की अपना लेते हैं उसका कोई समाधान नहीं हुआ करता है। मोदी सरकार ने कानून लेकर आए, सीए का कानून लेकर आए। तकलीफ इसकी नहीं है कि हमारे देश में हम कैसे रहें, तकलीफ हमें पड़ोसियों की ज्यादा हुआ करती है। और जब पड़ोसियों की समस्या को अपनी समस्या बना लिया जाता है तो दिल्ली धूं धूं करके जलने लगती है और देश में अराजकता फैल जाया करती है। पड़ोसी की ज्यादा चिंता है, अपनी चिंता नहीं है। ध्यान रखना मान्यवर, विचार करना है आपको। हम हिंदुस्तानी कैसे रहते हैं इसका हमें कोई मतलब नहीं है, पड़ोस देश कैसे रह रहा है इसकी हमें बहुत तकलीफ हुआ करती है। क्या समस्या है? पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र कितने हैं? नेपाल भारत नहीं है। भारत प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। भारत में किसी एक कौम को जीने का अधिकार नहीं, यहां सबको जीने का अधिकार हुआ करता है। और हर मजहब को अपने अपने धर्म की प्रभावना करने का अधिकार हुआ करता है। सर्व जन हिताय देश है हमारा, बहुजन हिताय देश है हमारा। सुबह उठते ही हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु। मेरा ये चिंतन है हमारे पास। जैन जब भगवान की भक्ति करता है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। ये हमारा देश है, कोई समस्या नहीं हमको। मुसलमान अपनी तरह से इबादत करे, क्या प्रॉब्लम है आपको? हिंदू अपनी तरह से पूजा करे, क्या समस्या है इसमें? समस्या तो तब होती है ना जब मंदिर की घंटी अजान को चिढ़ाती है, और अजाने जब मंदिर का मजाक बनाते हैं तब जीवन में समस्याएं खड़ी हो जाए। अपनी अपनी तरह से रहो, अपनी अपनी तरह से करो। 20 पंथी अपनी तरह से पूजा करे, क्या प्रॉब्लम है? 13 पंथी अपनी तरह से पूजा करे, क्या प्रॉब्लम है?
लेकिन जब 23 पंथियों का फूल 13 पंथियों को अखरता है ना, तब समस्याएं खड़ी हो जाया करती हैं। और जब 13 पंथियों का पीला चावल 20 पंथियों को अखरता है, तब समाज में समस्याएं खड़ी। कोई समस्याएं नहीं है। एक दूसरे की तरफ देखना बंद कर दो, आप अपनी तरह से करो, वो अपनी तरह से करे, क्या फर्क पड़ा करता है। किसी को कैसी इबादत करना है, किसी को कैसी इबादत करना है। किसी को फूल चढ़ा के शांति मिलती है तो लेने दो उसको शांति, और किसी को पीले चावल से शांति मिलती है तो उसे पीले चावल की शांति हमारा उद्देश्य होना चाहिए। दूध चढ़ाओ या पानी चढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। एक बात बताऊं, ना तो गोले वाला मोक्ष जाता है और ना पानी वाला मोक्ष जाता है, ध्यान रखना। फोकट की लड़ाइयां, फोकट की राजनीतियां हैं, फोकट के झगड़े हैं। एक कहता है पीले चावल चढ़ाना, नहीं तो नरक जाओगे। एक कहता है फूल चढ़ाना, नहीं तो नरक जाओगे। मैं पुलक सागर कहता हूं फूल भी चढ़ा दो, चावल भी चढ़ा दो। जब तक काम भाव का नाश नहीं होगा तब तक किसी को मुक्ति होने वाली नहीं। हर कोई मोक्ष का दावा ठोक रहा है। बाहरे मेरे भाई कितने झगड़े हैं। सोचिए आप, मंदिर शांति की चीज हुआ करती है। दुख इस बात का है कि मंदिर अदालत में जाकर के खड़े हो गए हैं। हमारे मंदिर अदालत में है, हमारा शिवाला अदालत में है, हमारी मस्जिदें अदालत में है। भगवान का फैसला अदालत करेगी, इससे बड़ा दुर्भाग्य दुनिया में कोई दूसरा नहीं। समस्या किस बात की है, किस बात के झगड़े हैं आपके, किस बात पे लड़ाई होती है आपकी। एक तो आदमी वैसे ही मंदिर नहीं जाता है, कोई फालतू की बातें मंदिरों में ले आओगे तो 4 जाने वाले और कहेंगे छोड़ो ना यार, जो लफड़े घर में है वही लफड़े मंदिरों में है। ऐसे मंदिर में जाके हम पढ़े लिखे लोग इसीलिए तो मंदिर नहीं आते। मंदिरों में सिर्फ उड़ाई चल रही है, मंदिर में राजनीतियां चल रही हैं, मंदिरों में झगड़े चल रहे हैं, पंथवाद के झगड़े चल रहे हैं। विचार करिए, मत तोड़ो इस समाज को मेरे भाई, ध्यान रखना। हमें कब जुड़ने दिया गया, जब भी जुड़े हमें बांटा गया, वो मिलने वाला हर रास्ता काटा गया। हमें कब जुड़ने दिया गया, विचार करिए। सोचना है आपको। हमारा मंदिर, उनका मंदिर, हमारे यहाँ के महावीर स्वामी, उनके यहाँ के महावीर स्वामी। अरे नादानो, ये हमारे यहाँ के महावीर भगवान है, वहां के महावीर भगवान। एक बार महावीर से तो पूछते कि ये तू उनका है या नहीं है। जबरदस्ती दिए जा रहा, ये मेरे महावीर, ये मेरे पारसनाथ। विचार करना है आपको, ध्यान रखना। जीवन जुड़ने का नाम है, टूटने का नाम नहीं है। टूट गए तो क्या मिलेगा जिंदगी में, बिखर के क्या पालोगे। अपने अपने मंदिरों को आकाश की ऊंचाइयां देके क्या पालोगे। मंदिर बड़े होने से जिंदगी महान नहीं बनती है। मन बड़ा होना चाहिए, महावीर बनकर के खड़े हो जाओगे जिंदगी में। मन को बड़ा बनाओ। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, मन बड़ा सकरा होते चले जा रहा है। बिल्डिंगें आकाश को छू रही हैं, ऊंचे मकान, बोना आदमी। विचार करिए आप, ऐसा जीवन बना लिया हम दो, और अब तो हमारे 2 भी नहीं बचे यार, 1 बचा है, वो ले देके, और वो भी यहाँ नहीं रहता, वो भी बाहर जाके पढ़ाई कर रहा। हम 2 और हमारा कोई नहीं, ध्यान रखना। और मैं पुलक सागर कुशल बाग से आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। अपने मन को इतना बड़ा बनाओ, इतना बड़ा बनाओ। अरे हम 2 हमारे 2 तक नहीं, हम 2 और हमारा पूरा संसार, ऐसा लेकर के चलो तो जिंदगी तुम्हारी सार्थक होगी। मान्यवाद। तुम घर में 4 लोगों से नहीं बना सकते यार, मैं इतने हजारों से बना के चल रहा हूँ। सोचिए, मैं अकेला, पूरी हजारों यहाँ बैठे, प्रबुद्ध भी बैठे हैं, सामान्य भी बैठे, ज्ञानी भी बैठे हैं। नहीं आई पसंद, जा, ये भी एक समस्या ही है। आना रोज है और जाना रोज है, ध्यान रखना। विचार कर। और 2-4 और उठो, आप बीच में मत करना डिस्टर्ब। मुझे मालूम है वो 2, हाँ उठो, जाओ जाओ। क्या तुम्हारा कोई लफड़ा ही नहीं है, तुम तो जाओ भी तो लगता है बैठ के जा रही हो। छोटी सी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटे बनो, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े बने कि 1000 प्रॉब्लम खड़ी हो जाया करती है। बुलंदी किस शख्स की जिंदगी भर हिस्से में रहती है,
अधिक ऊंची इमारत हमेशा खतरे में रहती है, ध्यान रखिए। सोचना है, समस्याएं बहुत है जीवन में, प्रवचन सुनना है ये भी समस्या है, चौके में जाना है ये भी समस्या ही है, कुछ नहीं है। महावीर भाई बहुत समस्या, हजारों तरह की तकलीफें हैं जिंदगी में। अपनी तकलीफ हो तो निपटारा भी हो जाए, दूसरों की तकलीफ। महिलाओं को समस्या क्या है? मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद कैसे? सुपर रिन का कमाल। मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद कैसे? मान्य क्या दुख है तुम्हें जिंदगी में? पड़ोसी का सुख अपना दुख बन गया है, पड़ोसी की तरक्की हमारा दुख बन गया है। पड़ोसी मजे में क्यों है कि हमारा सबसे बड़ा दुख है। दूसरों पे दृष्टि मत डालो, स्वयं पे दृष्टि डालो। कहा ना भी मजिस्ट्रेट महोदय ने, सम्यक दर्शन, दृष्टि को समीचीन बनाओ, दूसरों पे निगाह मत रखो, अपने आप पर निगाह रखो। क्या तकलीफ है आपको? यही तकलीफ हो सकती है ना कि मेरे पास एक मकान नहीं है। नहीं है तो नहीं, क्या दिक्कत, क्या फर्क पड़ता है? पुलक सार को देखना, मेरे पास कौन सा मकान है? कोई मकान, कौन बोला आप तो बाबा जी हो? क्या बात, ऐसी गलियां निकालते हो। अरे कोई बात नहीं है, मकान नहीं है तो ये मत सोचो कि हमने मकान नहीं बना पाए तो हमारी जिंदगी बेकार हो गई। मकानों से जिंदगी अच्छी नहीं होती मेरे भाई। कभी दिल्ली और बंबई में जाना और देखना, सुबह सुबह 6 बजे फुटपाथ पर हजारों लोग रात को चैन की नींद सोते हैं, सुबह उठ करके फिर काम से लग जाया करते हैं। उनके पास तो 4 दीवार और एक मकान भी नहीं है। कम से कम आपके पास अपना मकान नहीं तो किराए का मकान तो होगा। इसमें दुखी होने की क्या बात है? और किराए का नहीं होगा तो मंदिर का हड़पने में किसने रोक लगा रखी है? भले 100 रुपए किराया हो, हम नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। मंदिर का मकान हमारा है। एक आदमी के 100 रुपए किराए दे के 20 साल से रह रहा था। मैंने कहा यार ये मकान खाली क्यों नहीं करता? लोगों ने कहा 100 रुपए में रहता है, बड़ी तकलीफ होती है। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले 100 रुपए किराया देता है, बरसों से इस दुकान पे रह रहा है। आदमी सोचो, विचार करिए, 100 रुपए किराए में पूरी मंदिर की जमीन अपने नाम करना चाहता है। ध्यान रखिए मान्यवर। अरे मैंने कहा जाने दो ना यार, 100 रुपए भी दे रहा है तो ना तो चैन पंचों को है ना चैन उसको है। वो कह रहा खाली करूंगा नहीं, और पंच कह रहे हम खाली करवा के अहिंसा परमो धर्म की हो गई जय। अरे रह रहा, रहने दो ना यार। एक आदमी तो रह रहा है, कम से कम 100 रुपए में अपने को एक चौकीदार तो मिला है, मंदिर की रक्षा तो हो रही है 24 घंटे मंदिर में। 100 रुपए में आजकल एक चौकीदार भी 8-10 हजार रुपए लेता है, फिर फोकट में कौन देता है? ध्यान रखिए, रह रहा है, रहने दो, साधर्मी है, क्या बिगड़ता है अपना। बाबा को कितना चाहिए? नंगे बाबा हैं, ना कपड़ा है, ना रुपया है, ना पैसा है, लाखों की एफडी बना रखी है। मुझे समझे नहीं आता भगवान के लिए क्यों चंदा इकट्ठा करते, भगवान के लिए क्यों इतना बड़ा बड़ा फंड बना करके रखते। हकीकत में हमारे भगवान को कुछ नहीं चाहिए। अरे और भगवान को तो मोर मुकुट चाहिए, वस्त्र चाहिए। दिगंबर भगवान को तो चिंदी भी नहीं चाहिए, उनको कुछ लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन लड़ाइयां जहां फंड है वहां सब उदंड है। ध्यान रखना, खत्म करो ये लफड़ा। क्या मतलब है? भगवान के कौन सी बीवी बच्चे रो रहे जिनके लिए अपने एफडी बना के जा रहे हैं? ध्यान रखिए। और तुम ये मत सोचो कि हम ही भगवान के कोई ठेकेदार हैं। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस दुनिया ने जमीनें खाए। ध्यान रखना, चिंता मत करो, दूसरों की चिंता में वक्त बर्बाद मत करो। क्या हुआ मकान नहीं है तो? फुटपाथ पर भी तो लोग रहते हैं, 4 दीवार एक छत नहीं होती। क्या समस्या है तुमको? मैं स्मार्ट नहीं हूं। अरे कितने स्मार्ट होना तुमको? मैं सुंदर नहीं दिखता हूं, मैं स्मार्ट नहीं दिखता हूं। जाके दर्पण में चेहरा देखना, तुमसे सुंदर कोई नहीं है दुनिया में। सोच लेना। नहीं सही में नहीं है, विश्वास नहीं है क्या? तुमसे सुंदर कोई है? महावीर भाई, लोकेश, कोई नहीं है अपने से सुंदर। मान्यवर ध्यान रखना, तुमसे
जगत में कोई नहीं हुआ करता है। विश्वास ना हो तो जब दर्पण में चेहरा देखो तो साउथ अफ्रीका के लोगों को चेहरा याद कर लेना। नहीं, उनसे तो सुंदर हो ना तुम, इतने मोटे ओंठ, काला पक्का रंग। वेस्ट इंडीज के लोग नीग्रो, इनको देखो, तुम्हारी आत्मा कहेगी मरने देना यार, उनसे तो अपन बहुत सुंदर हुआ कर। किस बात का दुख है आदमी को कि मैं सुंदर नहीं हूं? वाह, एक लड़का आया, बोले महाराज मैं दुखी हूं। मैंने कहा क्यों दुखी हो? बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैंने कहा क्या नहीं कर सकता? बोले मेरी हाइट कम है। अरे मैंने कहा पागल, IMJN को देखना, कि उनसे तो ज्यादा ही है ना तेरी हाइट। विचार करिए, क्यों बड़ी हंसी आती तुमको IMJN का सुन? विचार करना है आपको, मेरी हाइट कम है। अरे IMJN तुम भी कभी दुखी मत होना कि हाइट कम है। नागपुर में एक बच्ची है, 2 फीट की है, गिनीज बुक में उसका नाम आया करता है, ध्यान रखिए। 2 फीट की बच्ची है, 35-40 साल की हो रही है, हाइट उसकी 2 फीट है। अरे 5 फीट वालों तुम्हारे नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं होंगे, कम हाइट वाली अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा करके जीवन को आनंद में। किस बात का दुख है तुमको? हाइट का दुख है ना बाबा, कोई दुख नहीं है। कम हाइट वालों ने भी जीवन की ऊंचाइयों को छुआ है, कम हाइट वालों ने भी जीवन की ऊंचाइयों को स्पर्श किया है, ध्यान रखिए। हाइट कोई दुख नहीं हुआ करता। मेरी आंखें सुंदर नहीं है, अरे नहीं है तो क्या करोगे? अब मेरी आंखें सुंदर नहीं है, मैं दुखी हूं। उनको याद रखना जिनके पास आंखें नहीं हुआ करती हैं।